नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट अतिशय प्रसाद 30,000 कोर्ट दिल्ली से। आज जो हम केस डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मैट्रिमोनियल लॉ से रिलेटेड। दोस्तों इस केस में शादी तो थी केवल 65 दिन की, बट केस चल रहे थे 13 साल तक। खैर सुप्रीम कोर्ट ने अपने 142 के पावर्स को यूज करके मैरिज को तो डिसॉल्व कर दिया, बट इस केस में परजरी पे यानी झूठे एफिडेविट देने पे कोर्ट ने एक बहुत सख्त रुख अपनाया है। तो चलिए समझते हैं इस केस को बिना किसी देरी के। दोस्तों इस केस में कपल की मैरिज हुई थी 2012 में। शादी तो चली केवल 2 महीने, पर कपल ने एक-दूसरे के ऊपर 40 से ऊपर केसेस दर्ज कर दिए थे। दोस्तों इस केस में जब मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्ष यानी पति और पत्नी को कहा कि आप एक लिस्ट दीजिए कि आपके ऊपर कौन-कौन से केस चल रहे हैं। अब इस केस में हस्बैंड ने तो अपने ऊपर चल रहे केसेस की लिस्ट सही दी, पर इस केस में वाइफ ने यानी पत्नी ने अपने ऊपर चल रहे 340 के मुकदमे यानी परजुरी के केसेस को छुपा लिया। बट पति जो अपना केस खुद लड़ रहा था, उसने बताया कि पत्नी की लिस्ट अधूरी है और उसके ऊपर परजुरी के केसेस भी चल रहे हैं। दोस्तों इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को आदेश दिया कि वो एक वेरिफाइड लिस्ट भेजे कि पत्नी के ऊपर कौन-कौन से केसेस चल रहे हैं। जब ये लिस्ट आई तो ये साफ ज़ाहिर हो गया था कि पत्नी के ऊपर परजुरी के केसेस भी चल रहे थे, यानी झूठी एफिडेविट देने की। दोस्तों कोर्ट ने इस केसेस की लंबी लिस्ट को देख के दोनों पक्ष पे 10-10 हज़ार का कॉस्ट लगाया। पर कोर्ट ने साफ कहा कि पत्नी के ऊपर जो भी परजुरी के केसेस चल रहे हैं, वो मैरिज डिसॉल्व होने के बाद भी चलेंगे। इसका लॉजिक ये है क्योंकि परजुरी के केसेस एक्चुअली क्राइम अगेंस्ट कोर्ट होते हैं। आप कोर्ट की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। तो दोस्तों इस बात पे कोर्ट ने क्लियर कहा कि मैरिज भले एक पर्सनल डिस्प्यूट के नेचर का ऑफेंस है, बट परजुरी इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द कोर्ट और इस वजह से परजुरी के केसेस फिर भी चलते रहेंगे मैरिज के डिसोल्यूशन के बाद भी। इस केस में कोर्ट ने अपने 142 के पावर्स को यूज करके 40 में से मोस्ट ऑफ द केसेस को तो क्वॉश कर दिया, बट परजुरी के केसेस को क्वॉश नहीं किया। तो दोस्तों इस केस से हमारे क्या टेक अवे होते हैं? इस केस से हमारी ये टेक अवे है कि पहली बात तो कोर्ट ने कहा कि इन केसेस को फाइल करके दोनों पक्ष स्ट्रीम ऑफ जस्टिस को पल्यूट कर रहे हैं। कोर्ट वो जगह नहीं है जहाँ आप अपने पर्सनल फैमिली डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करें। कोर्ट वो जगह है जहाँ पे कोई पक्ष अगर कोई गलती करता है, तो आप एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और इन एनी केस कोर्ट में झूठ बोलना तो बहुत ही भारी पड़ सकता है किसी भी पक्ष को। इस केस में पत्नी ने झूठ कहा था इसलिए उसके ऊपर 340 के केसेस चल रहे थे। इसका मतलब ये होता है कि आपको किसी भी हाल में एक झूठा एफिडेविट तो नहीं देना है, क्योंकि एफिडेविट पे लाई करना इज़ अ क्राइम अगेंस्ट कोर्ट और इसको कोर्ट बहुत सीरियसली व्यू करती है। तो दोस्तों आई होप आज का शॉर्ट केस एनालिसिस आपको पसंद आया हो और इसे वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।